पंजाब में लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन को लेकर जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक बार फिर तीखा बयान दिया है। इस बयान में इस बार जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने कहा है कि पंजाब में कुछ नकली पास्टर घूम रहे हैं जो कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने पहले भी कई बयान दिए हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर चिंता जाहिर की है और इस चिंता के साथ साथ उन्होंने जो सिखों की सिरमौर संस्था है, जो प्रमुख संस्था है SGPC को भी कई बार निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में काम किया जाए कि ताकि धर्म परिवर्तन ना हो, सिख जो हैं वो मुख्य धारा में ही रहें। इस बात को लेकर बयान दिए हैं, लेकिन ये बयान जो है वो ख़ास मायने रखता है क्योंकि इससे कुछ दिन पूर्व तरन तारण के गाँव डडुआना में एक घटना घटती है जिसके बाद जत्थेदार का ये बयान आता है। उसमें नाम चर्चा होती है ईसाइयों की, ईसाई इकट्ठे होते हैं, उसमें आसपास के गांव के लोग भी आते हैं और उसी मध्य कुछ निहंग सिंह वहां पर जाते हैं, उस नाम चर्चा को रोकते हैं, वहां पर मारपीट भी होती है। तो पुलिस को शिकायत की जाती है ईसाई भाईचारे की तरफ से कि उनकी नाम चर्चा रोकी गई है, उनके धर्म की बेअदबी की गई है। तो पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया जाता है, 95A के तहत मामला दर्ज किया जाता है, बेअदबी का मामला दर्ज किया जाता है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया जाता है। तो उसके बाद जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब का बयान आता है और ख़ास बात यह है कि इसमें एक ख़ास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जत्थेदार के पहले भी बयान आए हैं लेकिन उसमें उन्होंने इस शब्द का पहले इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पंजाब में कुछ नकली पास्टर घूम रहे हैं और साथ ही ये कहा है कि जो ईसाइयत में विश्वास रखते हैं, जो ईसाई लोग हैं, उनके जो पास्टर हैं, जो बिशप हैं, वो इस कार्य में हिस्सा नहीं लेते, वो ये काम नहीं करते कि ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाए। और साथ में ये कहा कि सिख जो है वो किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं, हर धर्म की इज़्ज़त करते हैं लेकिन पाखंडवाद के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने ये कहा कि डडुआना गांव में जो नाम चर्चा चल रही थी उसमें पाखंड जो शब्द जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने कहे हैं उसके मुताबिक वहाँ पर पाखंड हो रहा था, जिसको लेकर निहंग सिंहों ने उसको रोका। और जिस तरह से जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने ये बयान दिया है उसके साथ साथ पुलिस से ये मांग की है कि वो मामला जो निहंग सिंहों के खिलाफ दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में अगर वाकई कुछ नकली पास्टर घूम रहे हैं और जत्थेदार ने ये चेताया है सरकार को कि उनकी नाक की तले ये काम हो रहा है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, पंजाब का माहौल ख़राब करने की बात की जा रही है, उस पर चिंता जाहिर की है। अगर वाकई ये बात हो रही है तो सरकार को गंभीरता से इस मामले की जांच की जानी चाहिए। और एक और बड़ी बात यह है कि पंजाब में जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ख़ास तौर पर क्योंकि उसका हेड ऑफिस जो है वो अमृतसर में है, सचखंड श्री दरबार साहब के साथ ही SGPC का कार्यालय है। यहाँ पर कि धार्मिक जो प्रचार है उसके बारे में कार्य किया जाता है। तो उसको लेकर जत्थेदार ने कई बार चिंता जाहिर की है कि SGPC इस और अच्छा काम कर सकती है, बड़ा काम कर सकती है, क्योंकि लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में नाराज़गी होती है या कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से हट जाते हैं। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो ये कार्य अच्छी तरह से कर सकती है। इसको लेकर जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने कई बार कहा है और इस संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा अपनी टीमें बनाई भी गई हैं जो गाँव-गाँव जाकर धर्म प्रचार करती हैं और लोगों को इस बात के लिए कहती हैं कि वो धर्म परिवर्तन की तरफ ना जाएं। लेकिन आज जो जत्थेदार का बयान है, जो जत्थेदार ने इस बयान में जो बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार की नाक के तले, सरकार की नाक के नीचे कुछ नकली पास्टर घूम रहे हैं और ये वो कार्य कर रहे हैं, तो ये पंजाब के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वाकई पंजाब में ऐसा कुछ हो रहा है तो क्योंकि जिस तरह की घटनाएं श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो रही है उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि जिस तरह से जो पट्टी का ही एक गांव है वहाँ पर जो बेअदबी हुई, वहाँ पर जीसस और माता मरियम की जो मूर्तियाँ थी उनको खंडित किया गया, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो उससे पंजाब के माहौल पर असर पड़ सकता है। तो इस बात को लेकर जो चिंता जाहिर की है जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने, उसको लेकर सरकार को भी गंभीरता से इस विषय में जांच करनी चाहिए।